हेलो। सतसाई भगत जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। भगत जी एक शंका। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? जम्मू कश्मीर उधमपुर से। जम्मू कश्मीर से। बताओ भगत जी। भगत जी हमारे यहाँ एक भगत रहते हैं अंकुश दास जी। भगत जी उनके घर वाले क्या बोलते हैं शादी के लिए बोल रहे हैं उन्हें। तो उन्होंने कोर्ट मैरिज करा रखी है पहले से, मतलब एक अच्छा। साल हुए उनको जुड़े हुए, एक साल हुआ सात संगति से जुड़े हुए, संकल्प लिया है। तो भगत जी जो लड़की वाले हैं वो लड़की भी जुड़ चुकी है, जिससे उसका पहले से बात करता ना, जिससे वो लड़की भी जुड़ी हुई है भगत जी। तो फिर उनके घर वाले मान रहे नहीं है। नहीं, उसने शादी कर रखी है क्या? शादी कोर्ट मैरिज कर रखी है। कोर्ट मैरिज उसने कर ली? हाँ, लड़की अभी उनके घर में ही है। लड़की वालों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे है, तो उनकी लड़की वाले बोल रहे हैं कि पहले तो वो मान रहे नहीं थे, अभी मान गए, बोल रहे हैं मगर आपको बारात लानी पड़ेगी, मतलब थोड़े बहुत लाने पड़ेंगे लोग। अच्छा, उन्होंने पहले तो कर ली कोर्ट मैरिज। हाँ। लड़की अपने पिताजी के घर पे रह रही थी, उनके घर वालों को इस बात का पता नहीं था। जब उनके घर वालों का पता चला तो घर वाले मान तो गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने अब हमारे हिसाब से सारे काम करने पड़ेंगे, बारात भी लानी पड़ेगी, समाज के हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पूरा उनके हिसाब से नहीं। वो बोल रहे हैं क्योंकि लड़की ने भी संकल्प लिया है ना, घर वाले अनुपदेशी हैं। वो बोल रहे हैं कि आप 20, 30, 50 बंदे लाओ और सिंपल जैसे आप सात संगति वाले करते हो वैसे कर लो और लड़की को दूसरे दिन ले जाओ फिर। अच्छा, वो कह रहा है कि आप जैसे करते हो सात संगति वाले, जो रमेणी वगैरह जो करते हैं, जी जी, मतलब 40-50 बंदे ले आओ। हाँ। देखो भगत जी, ये परमात्मा की मर्यादाओं में नहीं है। गुरुदेव ने जितना आदेश दिया है उतना ही चलेगा। गुरुदेव ने कहा कि मुश्किल से 4-5 व्यक्ति लड़की की तरफ से और मुश्किल से 4-5 व्यक्ति लड़के वाले की तरफ से। इससे ज्यादा भगत जी हमने बारात लेके नहीं जानी है, अन्यथा फिर क्या मतलब फिर रमेणी का? बिल्कुल, वो तो आम समाज में भी चल रहा है फिर। अब ये उस भगत की परीक्षा है कि वो भगत उस लड़की के चक्कर में या उससे शादी के चक्कर में अपनी मर्यादा तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। वो 10, 20, 50, 100 आदमी लेके जाता है या फिर अपने गुरु की मर्यादाओं को प्रथम रखेगा। भगत जी वो तो मना कर रहे हैं मगर उनके घर वाले बोल रहे हैं कि ऐसा करना है, क्योंकि अब वो लड़की के ऊपर है, वो लड़की के ऊपर है। लड़की ने भी तो कोई मतलब ले रखा है ना संकल्प वगैरह। जी जी। अब वो लड़की के ऊपर है, सारा काम उस लड़के का थोड़ी है। कल को लड़की अगर बाहर जाती है 10 सेकंड उनकी बदनामी होगी ना घर वालों की। अब वो हो ना हो भगत जी, वो उनका मैटर है। लड़की को अगर ज्ञान है तो लड़की अपने पति का सहयोग क्यों नहीं देती? अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि मैंने तो शादी कर ली, अब मुझे ड्रामा करने से क्या मतलब है? अगर वो उधर से आदमी लेके आएगा, हमारी कोर्ट मैरिज तो हो चुकी है, और अगर रमेणी भी करनी है तो रमेणी भी हम केवल 2-4 व्यक्तियों के बीच में करेंगे। हमने ये ड्रामा नहीं करना, पाखंड नहीं करना। हमने तुमने करना है तो ठीक है, नहीं तो ये चली मैं, क्योंकि शादी तो हो ही गई। तो अब ये उस लड़की के ज्ञान आधार के ऊपर है। जी जी। भाई जब शादी कर सकती है माता पिता से पूछे बिना, तो फिर तो शादी तो हो ही गई, तो फिर अपने पति के घर पे क्यों नहीं आ जाती फिर वो? जी। क्या जरूरत है फिर उसको ड्रामा करने की, माता पिता के अनुसार चलने की? जब उसने पहले अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, उसकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अब क्यों ठेकेदार बन रही हो? उनके घर वाले मतलब उसको बोल रहे हैं ना, अभी अगर तूने बिना पूछे शादी कर भी ली है अभी तो दुनिया वालों को करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना। नहीं तो उसने दुनिया वालों से शादी की है क्या? भगत से शादी की है ना। जी। तो भक्ति मार्ग में ड्रामा नहीं चलता भाई। भगत जी तो फिर अभी इसका क्या निचोड़ निकलता है? निक्सर्स क्या है वो? ये तो उस लड़की ने देखना है या उस लड़के ने देखना था पहले? जी जी। उस लड़के ने देखना था। गलती उसकी भी है ना, उसके माता पिता से क्यों नहीं बात करी भाई उसने? माता पिता तो मना कर रहे थे ना। तो मना कर रहे थे तो थोड़ा रुक जाता, गुरुजी के आने का इंतजार करता। उसके बाद तो माता पिता भी सारे सब जो है भगत बन जाते। हाँ भगत जी, क्योंकि उनका काल ने पहले ही फंसा के रखा था, 4-5 साल पहले ही ये चक्कर था, इसलिए वो फंस चुके हैं। नहीं तो गलती उनकी है ना भगत जी। हम तो साथ संगति में बार बार यही संदेशा दे रहे हैं कि भाई जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक थोड़ा सा डिले कर लो, रुक जाओ थोड़ा। ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई है 2-4 साल में, और क्या निकल रहा है ऐसा? अब अगर उन्होंने अपने पैर पे अगर वो कुल्हाड़ी मारी है जबरदस्ती, तो भाई भुगतना तो फिर उनको ही पड़ेगा।
अगर ज्ञान आधार से नहीं चलेंगे, अगर मर्यादाओं में रह के नहीं चलेंगे आगे, तो मर्यादा टूटेगी, मर्यादा टूटेगी तो परमात्मा से दूर होंगे। ये नहीं है कि लो जी जानबूझ की मर्यादा तोड़ दी फिर नाम शुद्ध करवा लेंगे और फिर से परमात्मा अपना लेंगे। आप और हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अंतर्यामी से कैसे छुपाओगे? तो अब ये उस लड़की के ऊपर है। वो लड़की चाहे तो उसने कोर्ट मैरिज तो उसने कर ही ली है, माता पिता का उस पर कोई दबाव नहीं हो सकता। वो लड़के के ऊपर है, वो आ सकती है उस लड़के के पास में कि साहब ठीक है हमारी शादी तो हो ही गई है, सरकार ने हमारे को मान्यता दे दी है, अब हमें ढोंग करने की क्या जरूरत है? भगत जी कल को मतलब उनके घर वाले कुछ कर दें फिर? भाई दोनों ने कोर्ट मैरिज करी है ना, दोनों बालिग है ना। जी जी तो दोनों की अगर एक राय है तो घर वाले क्या कर लेंगे? जी भगत जी। भाई कोर्ट अगर किसी की कोर्ट मैरिज अगर करवाता है तो इसी बेस पे तो करवाता है कि ये दोनों बालिग हैं। जी भगत। अगर दोनों के अगर एक मत है, एक राय है कि साहब मेरी सहमति थी, हाँ साहब मेरी भी सहमति थी, तो ना तो उसका बाप कुछ कर सकता ना उसका बाप कुछ कर सकता। जी भगत। अब ये तो उन दोनों ने देखना आगे। अगर माता पिता की इज्जत की इतनी चिंता थी तो ये तो फिर कोर्ट में रमेणी करने से पहले देखनी थी उन लोगों ने। जी भगत। अब अगर ड्रामा करेंगे तो मर्यादा टूटेगी, और ये तो लास्ट का समय चल रहा है भाई। और वो भी अगर वो साथ संगति से जुड़ा हुआ है तो भाई ये तो बिल्कुल भी फिर माफी नहीं होगी, 1% भी माफी नहीं होगी आगे। जी भगत। तो ये अब उन दोनों ने देखना है। उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, वो उस लड़की के घर पे जाए या फिर वो लड़की अपने माता पिता को मनाए। अगर लड़की अगर दृढ़ हो जाए कि देखो पिताजी मैंने शादी कर ली, दूसरी जगह में शादी नहीं करने वाली, और 24 घंटे तो आप मेरे को बांध के रखोगे नहीं, आप भी तो कभी घर से बाहर निकलोगे, मैं तो उस समय चली जाऊंगी अपने पति के पास में। जी। तो इससे अच्छा यही है वो अपने 2-4 अपने माता पिता को या जो भी हैं उनके 2-4-5 इससे ज्यादा नहीं, उन लोगों को लेके आ जाएगा। और आप चाहो तो मैं यहाँ पर बैठ के मेरे गुरुजी के विधान अनुसार मैं 16 मिनट का रमेणी बैठ के मैं कर लूंगी। कोई आडंबर नहीं करूंगी, कोई पाखंड नहीं करूंगी, कोई जो है गहना वगैरह नहीं पहनूंगी। इस हिसाब से तो मैं कर सकती हूं, इसके अलावा मैं आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करने वाली। अगर लड़की में अगर दृढ़ता है तो बात बनेगी, नहीं तो दोनों की मर्यादा टूटेगी। जी भगत जी। भगत भगत के घर में आना पड़ेगा ना हमको? नहीं, वो तो अपने घर पे भी कर सकती है रमेणी, कोई भगत के घर पे करना जरूरी थोड़ी है। मतलब उनके घर में जाने की जरूरत नहीं है ना हमें? हाँ वहां भी कर सकती है, लड़के के घर में भी आके कर सकते हैं भाई। चाहे तो उसके माता पिता अपनी लड़की को लेकर उस भगत के घर में भी आ सकते हैं, ठीक है भगत जी। है कि नहीं? बाकी देखो अगर मर्यादा टूटेगी तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है रमेणी भमेणी का ये, जी जी भगत जी बिल्कुल। है ना। और वैसे तो उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि साथ संगति वाले जल्दबाजी नहीं करते हैं। फिर भी कोई करता है तो उसकी नालायकी है भाई, उसकी नादानी है। उसी वजह से तो भगत जी पूरा पहाड़ जैसा दुख आ गया अभी। आएगा भाई, परेशानियां क्यों नहीं आएंगी? जब परमात्मा का रूल तोड़ेंगे, विधान तोड़ेंगे, पहले तो माता पिता से छुपा रहे हो, फिर अपने भगवान से धोखा कर रहे हो, तो दोनों तरफ से मार तो पड़ेगी ना संस्कार की। जब वो समय आएगा तब पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही तो कोई बात नहीं है, जी भगत जी। है ना। अरे भक्ति मिल गई, भगवान मिल गया, साथ संगति से जुड़ा तो कुछ तो सोच समझ के जुड़ा होगा। जी बिल्कुल भगत जी, ज्ञान आधार से। तो क्या जरूरत थी जब वो 4 साल से तुम्हारा अगर वो अफेयर चल रहा था तो 2 साल और इंतजार कर लेते, गुरुजी के आने के बाद में हो जाता कुछ। उनका भाई बहन का रिश्ता तो बन चुका है, मगर वो लड़की उधर नहीं रहना चाहती है अभी बिल्कुल भी। तो नहीं रहना चाहती तो फिर आ जाए भगत जी, उसमें दिक्कत क्या है? लड़की आ जाए ना फिर, अगर इतना अगर उसको ज्ञान है, अगर इतनी दृढ़ है तो फिर आ क्यों नहीं जाती? फिर क्यों फिर माता पिता के चक्कर में पड़ रही है? फिर बहन ये बोल रही है कि माता पिता उनके दुख पा रहे हैं, थोड़ा सा समाज में बेइज्जती होती है ना इसलिए। नहीं तो फिर उसको ज्ञान नहीं है, फिर उसको ज्ञान आधार नहीं है जो समाज की जो अभी जो लोक लाज में चल रही है। जी जी। भाई तुमने ऐसा क्या काम कर दिया? माता पिता की ऐसी क्या इज्जत हो गई? तुमने रमेणी तो करी है, तुमने कोर्ट में तो शादी करी है, कोर्ट में तो दुनिया शादी कर रही है। अब माता पिता तो अज्ञानी है, वो तो तत्व ज्ञानहीन है, वो तो समाज में देखेंगे अपना रिश्तेदार फलाने दिखने, कल को लोग हमें क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो या तो भाई ये कोर्ट में शादी करने से पहले देखनी थी माँ बाप की इज्जत, और जब उस समय नहीं देखी तो अब क्या ठेकेदार बन रहे हो फिर माँ बाप की इज्जत के? पहले मनमानी करी, फिर अब भी कर लो तुम मनमानियां। तो बता देना भाई जैसा भी है। ठीक है भगत जी। सत साहिब जी।